जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान नाम महिमा। श्री कृष्ण अवश्य उद्धार करेंगे, इस बात का दृढ़ भरोसा रखकर भजन करते रहना चाहिए। जो श्रद्धा विश्वास युक्त होकर असीम निर्भरता के साथ भगवान की उपासना में मन लगाता है, वह इस अपार भवसागर का किनारा शीघ्र ही देख पाता है। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। भगवान पर भरोसा करके भजन किया जाए। अब यही बात बतलाई जाती है। श्रवण और कीर्तन से दो अंग, श्रवण और कीर्तन, ये दो अंग साधक के लिए सबसे पहले अवलंबन करने योग्य हैं। इस नाम संकीर्तन में बुद्धि को स्थिर करने के लिए पुनः पुनः भगवान के गुणानुवाद श्रवण करने चाहिए। सुनते सुनते ही भगवान के नाम में रुचि होगी और रुचिपूर्वक नाम लेते लेते निश्चयात्मिका बुद्धि का प्रादुर्भाव होगा। प्रेम से भजन करते करते ही साधक मच्चित होते हैं और इसी का नाम ध्यान अवस्था है। इस अवस्था में विक्षेप नहीं है। यह अवस्था जब भंग हो जाती है तब वह भगवान का गुणानुवाद गाने लगते हैं। भगवान की बातों को छोड़कर उनसे रहा नहीं जाता। वे केवल भगवत प्रसंग और हरि कथा की ही आलोचना करते हैं। वे केवल भगवत प्रसंग और हरि कथा की ही आलोचना करते हैं, उसी को समझते समझते रहते हैं, क्योंकि यह मदगत प्राण है। विक्षिप्त अवस्था खूब घन होने लगती है। तब यह नाम संकीर्तन रस में मग्न हो जाते हैं। इस तरह वह क्रमशः आत्माराम होकर परमानंद के अधिकारी बन जाते हैं। भगवान की बातें कहने और सुनने में बड़ा आनंद आने लगेगा, तभी भजन को ठीक समझना चाहिए। आनंद तो अवश्य आएगा, पहले उसके आने में कुछ देर हो जाए तो हताश नहीं होना चाहिए। भगवान का नाम स्मरण करते रहो, गुणानुवाद सुनते और गाते रहो। देखना, सूखी गंगा में बाढ़ अवश्य आ जाएगी। सूखे पेड़ लहलहा उठेंगे और फल फूलों के भार से झुक जाएंगे। उनके अप्रतिम वीर्य रस के सामने सारे रस फीके पड़ जाएंगे। लोग कहते हैं हम में भक्ति नहीं है, नाम लेने से क्या होगा। यह तो केवल शब्दों का उच्चारण मात्र है। यह बात नहीं है। भक्ति पहले ही नहीं आती, नाम के प्रताप से ही भक्ति का आविर्भाव होता है। इसी से प्रभु के नाम की पुकार करता हुआ जो साधक कहता है, प्रभु मैं भक्ति बल से रहित बड़ा ही अभागा हूँ, प्रभु मैं भक्ति बल से रहित बड़ा ही अभागा हूँ, बड़ा ही दरिद्र हूँ, मुझे तुम प्यारे नहीं लगते। मैं भव रोग से इतना घिर रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे नाम में भी मिठास नहीं आती। प्रभु दया करके मुझे अपने चरणों में आश्रय दो। यदि इस पतित को तुम नहीं उठाओगे तो फिर मेरे लिए तुम्हारे चरण स्पर्श करने का और कोई उपाय नहीं है। इसी से तुम्हारी दया पर निर्भर करके यह दीन तुम्हारे दरवाजे पर पड़ा है। ऐसे आर्त भक्त पर दया करने में प्रभु कभी नहीं चूकते। भगवान उसका सारा पाप धोकर उसे पवित्र बनाकर अपनी गोद में ले लेते हैं। हमने तो यही बात भक्तों के मुख से सुनी है, इसी से बड़ी आशा होती है। जय श्री राधे।